बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ ताज मोहम्मद जान। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सफ़ी निसार चौधरी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इनसे आज हम बात करेंगे, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, अडयाला जेल में आखिरी गेंद तक लड़ने का अज़्म और ऐलान। और इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो स्वेटर है वो साफ़ी के गले में, ये क्या मामला है और उन्होंने क्या बात की है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की अपडेशन और गरारियों का घुमाव, ये कोई बात की है लतीफ़ खुसा साहब ने, इस पर भी बात करेंगे। फिर सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कल से कि बुशरा बीबी जो है, इमरान खान जो है उनको बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि मुझे बनी गाला नहीं बल्कि बुशरा बीबी को भी मेरे साथ अडयाला जेल में लाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ एक दो और मौज़ूआत हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा चोई साहब, आपने जो है ना मतंजन तो खाया होगा, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ उसमें होती हैं, आलू होते हैं, मटर होते हैं उसमें, और पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है। ये बैंगन और मूली का जो भरता है, ये कभी आपने सुना था? जी बिल्कुल सुना हुआ है भी और खाया हुआ है भी। बैगन का भरता जो है बड़े मज़े का होता है जनाब, बिल्कुल हमने जी। इसकी जो है ना, ये मैं जिस तनाजुर में बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि आलू बैंगन इसका जो भरता है, और फिर जूते के इंतखाबी निशान और इस तरह के जो ना मज़े का खेज़ किस्म के इंतखाबी निशान, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता और उनके जो टिकट याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने बड़ी भारी तादाद में जो ना कामयाबी समेटी है। उनकी तादाद 100 के करीब पहुँच चुकी है। और दूसरी तरफ जो है ना मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक उसकी सीटें 80 हुई हैं। तो ये क्या बनने जा रहा है चोई साहब, आप क्या समझते हैं कौन हुकूमत बनाएगा? ताज साहब, बड़ा ही मैं समझता हूँ कि आपने मुश्किल क्वेश्चन जो है ना वो किया है कि तमाम आपने वो सब्जियों के नाम भी लिए हैं और जिसमें आखिर में आपने जूते का भी जिक्र किया है। ज़ाहिर है कि ये तमाम जो निशानात थे, जिसमें बैंगन भी था, जूता भी था, लैंड भी थी, घड़ियाल भी था, दीगर और भी काफ़ी सारे निशान थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मिले हैं और जिन पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और तकरीबन उन्होंने ये इलेक्शन जो है बड़ी भारी तादाद में जो है विन किया, जीता। और 100 से ज़ायद जो है ना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है कौमी असम्बली की जो सीट है और बाकी जो दीगर जमातें हैं उसमें भी आपको पता है कि कितनी सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेके गई है, कितनी पाकिस्तान पीपल पार्टी लेके गई है, और फर्दर जो जमातें हैं उन्होंने 2-2, 4-4 सीटें ली हैं। अब जो एक्चुअल इस वक्त जो मामलात हैं वो बड़े गंभीर हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासी बेयकीनी की फ़िज़ा है वो बड़ी फैली हुई है। और अभी तक हमारे जो सियासतदान हैं जो इलेक्शन जीत के आए हैं, इनकी कई इजलासात हो चुके हैं और उसके अलावा स्पेसिफिक जो ना मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दो दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, क्या ये आग और पानी इकट्ठे हो जाएंगे जिस तरह PDM की हुकूमत में ये इकट्ठे थे और ये हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, या फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो दीगर जो जमातें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि हम पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से इत्तेहाद नहीं करेंगे, उनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, बाकी जमातें जो है ना उनके साथ मिलेंगे, तो क्या ये नंबर पूरे हो जाएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है तो? जी ताज साहब, मैं बिल्कुल थोड़ा सा आप जल्दी कर गए, मैं उधर ही आ रहा था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि अभी जो है ना हम लोग जो रिज़ल्ट का है वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कई जो हलके हैं उसमें जो है ना वो उम्मीदवारों ने जो है ना उसको चैलेंज कर रखा है और कई जो इलेक्शन के नताइज है वो इलेक्शन कमीशन ने रोक के रखे हुए हैं और कई जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने जो है ना वो हाई कोर्ट का रुजू किया हुआ है। इस वजह से मैं आपको ये बताना जो है ना मैं नहीं समझता कि मुझे अब मैं उस पर कितना सही साबित होऊंगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि हम तकरीबन 170 के करीब जो है ना हमारी सीट्स हैं, और अगर ये जो रिज़ल्ट जिन पर हमने चैलेंज किया हुआ ये अगर आ जाते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि अगर 170 के करीब या 160 के करीब भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मिल जाती है, अनाउंसमेंट हो जाती है उसकी, तो मैं समझता हूँ कि वो अकेले जो है ना हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे।
अच्छा, लेकिन इस साहब, मैं वक्त आपको सरेदस्त जो हाँ। है सरेदस्त जो है सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती, मुस्लिम लीग हुकूमत नहीं बना सकती, न ही पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत बना सकती है। अगर हुकूमत बनी भी तो जैसा कि आपने कहा है कि क्या नून और पीपल पार्टी का इत्तेहाद हो जाएगा, तो सर ये इत्तेहाद जो है ऐन मुमकिन है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मुल्क में जो है वो PTM-2 जो है ना उस तरह की हुकूमत जो है बनने जा रही है। चले चौधरी साहब, आप हैरान होंगे, आपको झटका लगेगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ऐलान किया जी कि हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा सुने ना, वो किन शराइत के साथ, मैं कहा वाकई झटका लग गया ना, आपने कहा झटका लग गया हाँ, जी, झटका लग गया मुझे। उन्होंने ये कहा है जी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये अगर कुछ अपनी स्ट्रेंथ शो कर देते हैं, नंबर जो है उनके वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो हुकूमत बना सकें, तो बड़ी खुश दिली के साथ वो हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये मुमकिन है जो सब? नहीं, मैंने बता तो दिया आपको, मेरा मतलब है कि ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है। और जो अपोजिशन वाली बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि अगर हमारा किसी जमात के साथ इत्तेहाद ना हो सका तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये दोनों जो जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, ये सर इनका जो आपस में इत्तेहाद है ये ऐन मुमकिन है। और ये इत्तेहाद जो है ना अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इसने हो जाना है। और इसका जो फार्मूला है, जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, वो क्या तय होना, उसमें कई सारी जो है बातें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं उस पर नहीं आऊँगा, क्योंकि अभी तक फाइनल जो है ना वो पावर शेयरिंग फार्मूला जो है ना वो फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगले 24 घंटे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है ये फाइनल हो जाएगा। और आपके मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी की हुकूमत जो है ना ये आप आपस में इनके दोनों की बनी। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। जो साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लंबी चौड़ी बात की है। और उन्होंने कहा जी कि 2024 में जो धांधली का वावेला किया जा रहा है, बकौल उनके धांधली का वावेला किया जा रहा है, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया 2013 और ख़ास तौर पे 2018 के जो इलेक्शन थे उनके साथ। उन्होंने कहा जी कि 2018 में भी तो ये हुआ था। लेकिन चौधरी साहब, क्या आप मुवाजना करके बताएंगे कि ये जो कुछ 2024 में हुआ है, इस तरह के हालात व वाक़यात थे 2018 के इलेक्शन में? ताज साहब देखें, बात यह है कि बड़ी पुरानी बात है 2018 की भी और 2013 की भी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपके जो इलेक्शन हैं 2024 के जिस तरीके से मुतनाज़ा हुए हैं, मैं नहीं समझता कि सबका दौर में इस तरह का जो है ना शोर मचा हो या इस पर लोगों ने जो इतना इतराज़ किया हो जितना इतराज़ इस 2024 के इलेक्शन पे किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस अंदर हाने कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से आज जो है ना तमाम जो लोग उम्मीदवार हैं जो रात को जीते हुए थे सुबह हार गए, वो तमाम के तमाम जो है ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन का और दीगर कोर्ट्स का जो है ना वो रजू किया है। तो इसमें कोई बैद नहीं है कि इस इलेक्शन में जो है ना वो धांधली हुई है। और इसका जो है ना फैसला अगले चंद दिनों में वो भी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर अमेरिका ने भी बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। और उनके जो अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान हैं उन्होंने कहा है कि अगर तो वहाँ पे पाकिस्तान में धांधली हुई है तो ये जो वहाँ पे अदारा है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, उसको इसको देखना चाहिए और इसको फौरी तौर पर जो है जो उम्मीदवारों के अनाउंसमेंट नहीं करने चाहिए, बल्कि वो सबसे पहले तहकीकात करे और तहकीकात करने के बाद हतमी जो है ना नताइज जो है ना अनाउंसमेंट करे। जी बिल्कुल सही है। जो साहब अमेरिका के जो वज़ारत ख़ारजा के मैथ्यू हैं उनका भी ये आज जो ना बयान सामने है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी कुछ और तफसील जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो वो दौराने तकरीर या जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा, साफ़ी एक ने सवाल जब किया, वो कहते हैं आप चुप हो जाएं, आपने स्वेटर पहनी हुई है मेरी। अच्छा जी हाँ। फिर एक उन्होंने दूर कहीं बैठी हुई थी, वो इंग्लिश प्रेस की एक खातून कोई लेडी रिपोर्टर थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, इनको अंग्रेज़ी में मैं आप उस जो ना बात करता हूँ इंग्लिश में। तो उसने फिर उर्दू में कहा, नहीं जी मुझे कोई मसला नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे भी कोई मसला नहीं। अच्छा, ये सारी बातें हुई हैं चौधरी साहब, लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी साफ़ी ने शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल नहीं किया कि फार्म 45 और 47 जो कुछ कह रहे हैं उनके मुताबिक खुली धांधली हुई है, 1, 2, 4 हल्कों में नहीं बल्कि दर्जनों हल्कों में। तो ये फार्म 45 और 47 का जिक्र ना होना, आप क्या समझते हैं कि वो उन्होंने अपने कोई साफ़ी जो है चुनिंदा वो जमा किए थे, या क्या वजह है साफ़ी ये सवाल क्यों नहीं कर सके?
ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि ये बड़ी पर हजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हमारे याफ्ता लोग हैं, साफ़ी हैं स्पेशली, वो उनको मदऊ किया होगा और उन्होंने जो इतना आम इशू के ऊपर सवाल नहीं किया और उन्होंने जैसा कि आपने कहा है कि फार्म 45 और 47 का तस्करा जो है वो बिल्कुल नहीं किया। तो अब वहाँ पे मौजूद साफ़ियों को मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया इस बारे में, तो मेरा मतलब है कि वही बता सकते हैं कि इन्होंने क्यों नुकता नहीं उठाया। ये जी चोई साहब, अगर ये ऐसा मामला ना होता, धांधली वाला ना होता, तो ये सोशल मीडिया पे भी देखें और आम लोग जो है ना वो भी ये बात कर रहे हैं कि वो फार्म 45 और 47 लहरा लहरा के दिखाते लोगों को कि ये देखें जी हम जीते हुए हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है वो गड़बड़ की गई है तो वो सामने नहीं ला रहे। इसी तरह उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी काफ़ी सारी बातें की हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त इतना नहीं है। कप्तान जो है अडयाला जेल में उनकी गुफ्तगू हुई है साफ़ियों से। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, अभी आखिरी ओवर चल रहे हैं। अच्छा। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, ये जो धांधली हुई है इसके ख़िलाफ़ अगर वहाँ से फ़ैसला ना मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जो है ना वहाँ भी जाएंगे, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या कहते हैं चोई साहब इस पर? देखें जी ताज साहब, गुजारिश है कि जैसे कि आपने बताया कि खान साहब की जो है ना अखबार नवीसों से जो है ना अडयाला जेल में बात हुई है और उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उन्होंने बात की है कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, तो ज़ाहिर है कप्तान का तो हमेशा से ये असूल रहा है कि वो इससे पहले भी जो है मेरा मतलब है कि जब उन्होंने बेशुमार मरतबा जो है ना एहतजाज भी किया है, फिर हुकूमत में भी आया, तो आखिरी गेंद तक वो हमेशा वो लड़ते रहे हैं और इस मरतबा भी उनका ये अज़म है कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। तो देखते हैं, मेरा मतलब है कि इसमें क्या रिज़ल्ट निकलता है। और दूसरी जो बात मैं समझता हूँ कि आप मेरे ख्याल है कि करना भूल गए हैं, साफ़ियों की जो उनसे बात हुई थी बुशरा बीबी के हवाले से कि बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल में आना चाहती है, तो वो नहीं जो साहब, वो पिछले 3-4 दिन से चल रहा था कि इमरान खान को अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा। आज उन्होंने इसकी तरदीद की है। मैं कहा यार मैं तो बनीगाला मुंतकिल नहीं हो रहा, बल्कि बुशरा बीबी जो बनीगाला में हैं उनको भी अडयाला जेल लाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजूद है और बुशरा बीबी जो है वो अपने घर में जो है ना वो उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन इस पर बुशरा बीबी ने एक जो है ना दरख्वास्त जो है ना वो मूव की थी अदालत में, जो अडयाला जेल में लगती है कि मुझे भी जो है अडयाला जेल में रखा जाए और जो मेरा घर आपने सब जेल करार दिया हुआ इसको ख़त्म किया जाए। तो उसकी जो दरख्वास्त पे जो है आज समात हो रही है, उसका क्या फ़ैसला आता है मुझे इसका पता नहीं है। अगर तो अदालत कहती है कि बुशरा बीबी को जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए तो वो आज अडयाला जेल में मुंतकिल हो जाएंगी। जी जो साहब, फिर इमरान खान ने जो है ना नामजदगी कर दी है KPK के प्राइम मिनिस्टर जो है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने उनको नामजद कर दिया है और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि फेडरल में जो गवर्नमेंट बनेगी हमारी, उसमें अभी तक प्राइम मिनिस्टर को कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ये मशावरत से करेंगे या बाद में करेंगे, इस तरह की उन्होंने बात की है। तो इस तरह की 2-4 और भी बातें उनकी, लेकिन मेन बात यही थी कि उनको बनीगाला मुंतकिल नहीं किया जा रहा, बल्कि बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल उनके साथ मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा चोई साहब, सॉफ्टवेयर की अपडेशन और गरारियों का घुमाओ, ये लतीफ़ खूसा साहब ने कोई बात की है। ख़ास तौर पे वसीम कादर साहब जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के जीते थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। कुछ और भी इतलात हैं लोगों की कि वो नून लीग की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपडेशन जो है और सॉफ्टवेयर की अपडेशन जो है और गरारियों का घुमाव जो है, वह कहा जी कि वसीम कादर की गरारियाँ जो है ना घुमाई गई हैं। ये कौन सी गरारियाँ हैं चौधरी साहब? सर ताज साहब देखिए, गुजारिश है कि 2 मरतबा जो है ना वो लतीफ़ खूसा साहब ने जो है ना वो गुफ्तगू की है और ये जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है कि हमारे जो आज़ाद कैंडिडेट हैं जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनको मुख्तलिफ जो है जो उनकी गरारियाँ घुमाई जा रही हैं, उनके सॉफ्टवेयर चेंज किए जा रहे हैं। उनका मतलब ये था कि हमारे उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच धौंस दी जा रही है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो है ना वो हमारा साथ दें ताकि हम हुकूमत बनाने में हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। तो ये जो लतीफ़ खोसा साहब की गरारियों की घुमाने की बात है, सॉफ्ट अपडेट करने की बात है, तो वो यही उनका मकसद था कि हमारे उम्मीदवारों पर जो है ना इस वक्त बड़ा दबाव है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, और उन्होंने जो गिला किया है वो बिल्कुल बुझा तौर पे वैलिड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ने बैन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन, इवन उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 17 जो है उसके तहत बैन ही नहीं कर सकते। तो
तो वो इंटैक्ट है, पार्टी मौजूद है, उसी के हमायत याफ्ता जो लोग हैं वो जीते हैं, जिनकी तादाद 100 के करीब है। और जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो फाइल किए थे उसमें भी उन्होंने लिखा था। लेकिन ये कुछ लोग जो हैं ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो जीते हैं। इस पर क्या कहेंगे चोई साहब? क्या ये कोई धांधली है या हकीकत से नज़रें चुराने वाली बात है या क्या मामला है? नहीं ताज साहब, देखें बात यह है कि ये भी बड़ा आम आपने क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताना ये मकसूद है मेरा कि ये तकरीबन 100 के करीब जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट जिनका ऐलान हो चुका है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, इसमें तकरीबन कोई 8-10 के करीब जो लोग हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ दूर दूर का वास्ता कोई नहीं है। वो तो अलग है चोई साहब, वो इसमें शामिल नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो इस 100 में शामिल है, ये 100 उसी में शामिल है चोई साहब, वो अलग है, वो इसमें शामिल नहीं है। उनको आज़ाद कहा जाता है और इंडिपेंडेंट जो है वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे या PTI के टिकट पर लड़े थे। अच्छा चले, मेरी जो मालूमात है जनाब ताज साहब, नहीं आप दुरुस्त कर लें, आप दुरुस्त कर लें, उनको आज़ाद कहा जाता है। इनको भी आज़ाद ही कहा जाता है। इनको भी सर जी, इनको आज़ाद नहीं कहा जाता ना, इनको इंडिपेंडेंट अंग्रेजी का ये थोड़ा सा फ़र्क रखने के लिए उनको आज़ाद कहा जाता है और ये PTI वाले जो है इनको इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है। चले, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो वो ये है, तो इस मुझे अब इसके बारे में जो है इतना पता नहीं है कि ये जो आप बात कर रहे हैं आप इससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जी अच्छा चोई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसका भी इजलास जो है ना वो जारी है। 1-2 दौर उसके हो चुके हैं, अभी फिर जो ना इजलास होना है। उसमें अभी तक कोई तय नहीं पा सका कि वो किसके साथ मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ अगर मिल के हुकूमत बनाते हैं तो उसमें क्या कंपोजिशन होगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सदर कौन होगा और दीगर जो वजारतें हैं या कुछ इस तरह के अहम ओहदे हैं वो किसको दिए जाएंगे, किस तरह बांटे जाएंगे। आपके पास कोई ऐसी खबर है, कैसे होगा ये? ताज साहब, गुजारिश है कि इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको जो नई बात बताना चाह रहा हूँ वो बड़ी मुख्तसर है और बड़ी अहम बात है कि उसमें अभी तक जो आपके इस वक्त पाकिस्तान की 2 जो बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान जो माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और आपके मुल्क का के जो प्रेसिडेंट हैं सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, ये 4 ओहदों के ऊपर जो है ना अभी तक जो इनिशली जो बातचीत चल रही है। बाकी जो ओहदे हैं, मेरा मतलब वज़ारत ख़ारजा किसको लगाना है, दीगर किसको लगाना है, वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा इसमें मैं ये है कि इजाफा भी मैं करूँगा जो अपनी मैंने पिछली बात की है कि आसिफ जरदारी का जो नाम जो है ना वो बता रहे हैं कि इस वक्त सदर पाकिस्तान के लिए ना उस पर इत्तेफाक हो गया है। और जो आसिफ जरदारी, लेकिन उस सूरत में प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकेंगे बिलावल? सर मैं बता रहा हूँ आपको, तो ज़ाहिर है उस सूरत में प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो आपके शहबाज शरीफ जो है ना वो बनेंगे। नवाज शरीफ को वो भी प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं बना रहे। इस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो है ना वो एतराज़ है कि अगर आप हमने अपने इलेक्शन कैंपेन में बड़ी मुखालफत की है मियाँ साहब की 4थी मरतबा आपको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे, अगर इस मरतबा हमने आपके साथ इस मौके पर इत्तेहाद कर लिया और अब PM के लिए जो है मियाँ नवाज शरीफ को हमने ममाल दिया तो फिर हमारा भी जो है ना बयानिया वो गलत साबित हो जाएगा और हम भी कल अवाम में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए इस बात पर इत्तेफाक करें, इस बात पर आगे बढ़े कि मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो आप PM ले आएँ और इधर से आसिफ जरदारी को आप सदर बना दें। बाकी 2 ओहदों के ऊपर मैं बात नहीं करता कि वो 2 ओहदे स्पीकर कौन है, वो स्पीकर लेकिन तीसरी जो बात है वो मैं आपको ये आम बात है वो ये मैं बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो है इस बात पे जो है ना वो तकरीबन एग्री है और वो भी यही चाह रही है कि शहबाज शरीफ जो है ना वो आपके मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म हो। जी हाँ, और दूसरी तरफ CEC जो इजलास था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें मौजूद थे बड़े सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह। तो उन्होंने मीडिया से कुछ टाक किया। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको इखलाकन उम्मीदवार होना ही नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। फिर उन्होंने कुछ और भी बातें की हैं। उसमें एक तो उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं उनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, यानी कि उन्होंने खुली तनकीद की है। एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनको आप तोड़ के वो क्या कहते हैं जी फ्लोर क्रॉसिंग और नहीं एक और भी लफ्ज़ है चोई साहब, चले बहरहाल जो भी है, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना इनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि वो जो जिस तरह के ये बयानात दे रहे हैं
ये इनका आपस में इत्तेहाद हो सकता है? नहीं, खुर्शीद साहब जो है ना वो अपनी ज़ात की हैसियत में जो है ना बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी नहीं है जो खुर्शीद साहब ने बयान दिया। पार्टी पॉलिसी वही है जिसमें जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो शिरकत करते हैं, या मियां नवाज शरीफ शिरकत करते हैं। और ये बात जो आप बता रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि उनको तो अपना नाम PM के लिए पेश नहीं करना चाहिए। सर गुजारिश ये कि ये सियासत है, सियासत में इसी तरह जो है ना बातें आपकी होती हैं, चलती हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाहिर है कि अक्सरती जो है ना उन पार्टी के जमात के साथ ताल्लुक तो है उनका नहीं है, लेकिन पंजाब की लेवल तक उनकी जमात ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हुई हैं, वो तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से उन्होंने नारा भी लगाया था कि मैं इस मुल्क का चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। और आपने देखा था कि इलेक्शन से एक दिन कबल जो है ना अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात जो है शाये किए गए थे, जिनकी हेडिंग जो थी, सुर्खी जो थी, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। तो लोगों ने ये समझा था कि शायद जो है ये अखबार की सुर्खी, हालांकि वो अखबार की सुर्खी नहीं थी, वो इश्तिहार था। चलें, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है और कौन सी जमात दीगर जमातों को अपने साथ मिला के हुकूमत बनाती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे, आपको, हम सबको, हमारे नाज़रीन को भी दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में हालात जो है ना बेहतर हों और सियासी इस्तेकाम आए। इसी के नतीजे में मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।